ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृत्वा न साधु भागवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोग वाल्मीकि रामायण की कथा को जारी रखेंगे। सो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से रावण ने सीता का हरण कर लिया था, जटायु वध और फिर कबंध के वध के बारे में भी चर्चा की थी। जटायु का जो वध है वो जो पूरा प्रसंग है उस प्रसंग में से सीखने लायक बहुत सी चीजें हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोग ये सीख सकते हैं कि जटायु जब मारा गया रावण के हाथों तब जटायु की आयु 60,000 साल थी। He was 60,000 years old that time। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि प्राचीन काल में खास करके सतयुग त्रेता युग इस काल में लोग काफी जी लेते थे। अब जटायु बूढ़ा भी हो चुका था, वो वृद्ध भी हो चुका था और वृद्ध होने के वजह से जटायु के पास हर प्रकार का कारण था कि जिसके वजह से वो रावण के साथ युद्ध ना करता। वो ये सोच सकता था कि अरे ये रावण तो बहुत शक्तिशाली है, मैं वृद्ध हूँ, मैं इसके साथ कैसे टकराऊंगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूँ कि ये रावण को ले जाने दो सीता को, मैं पीछे से जाके इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ कि यह कहाँ चला गया और फिर मैं राम को जाके बताता हूँ। तो वो हर प्रकार का कारण दे सकता था, लेकिन उसने क्या किया
कि जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में वो था, उसी परिस्थिति में वो भगवान की सेवा करना उसने स्वीकार कर लिया। ओके, सो इट इज अमेजिंग, मतलब कि जो भक्त होता है वो भक्त परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं होता है भगवान की सेवा करने के लिए। वो परिस्थिति से बाध्य नहीं हो जाता है। वो परिस्थिति कैसे भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, वो हमेशा भगवान की सेवा किसी भी परिस्थिति में करता है। ये हम लोग एक सीख जटायु की कथा से ले सकते हैं। दूसरी एक सीख हम लोग ये ले सकते हैं कि भगवान की सेवा करते वक्त, भगवान के किसी भी कार्य में जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सफलता ही प्राप्त हो। कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है, या कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ये कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, या मैं ये सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। एक्चुअली भक्त को सक्सेस और फेलियर का विचार ही नहीं करना चाहिए, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि भगवान जो है, भगवान एंड जो रिजल्ट है उसको नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान जो क्रिया है उसको देखते हैं। जटायु और अर्जुन, दोनों ने भगवान की सेवा की। अर्जुन युद्ध में विजयी हुए, जटायु युद्ध में पराजित हुए। ही फेल्ड, वो मारा गया, वो सीता को बचा नहीं पाया रावण से, राइट। उसने एक प्रयत्न किया, जिस प्रयत्न में वो विफल हो गया एक्चुअली, और वो मारा गया। लेकिन इसके बावजूद भगवान ने उसको वही गति प्राप्त, मतलब उसने वही गति प्राप्त की जो अर्जुन ने प्राप्त की थी। अर्जुन अगर भगवान के धाम लौट गया तो जटायु भी भगवान के धाम लौट गया, तो एंड रिजल्ट वही प्राप्त हुआ। सो गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट्स। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितना समर्पित है। फिर जो फल है, वो फल भगवान उनके लीला के अनुसार प्रदान करेंगे, कि अगर उनके लीला में हम लोगों को सक्सेस होना है तो भगवान हमको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर उनकी लीला में भगवान चाहते हैं कि नहीं, हम लोग सक्सेसफुल ना हो करके हम लोग शायद ये शरीर छोड़ दे, तो ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन कोई भी रिजल्ट के बावजूद भगवान की सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सेवा ही है जिससे हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग जटायु की कथा से सीख सकते हैं। सो दिस वर द टू इम्पोर्टेंट लेसन्स जो हम लोग खास करके ये जटायु प्रसंग से सीख सकते हैं। उसके बाद में जटायु का जब भगवान खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद भगवान फिर साउथ के तरफ जाते हैं, और जब वो साउथ के तरफ जा रहे होते हैं, उस समय उनको कबंध नाम का एक जो असुर होता है वो उनको पकड़ लेता है, जिसके बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। ये कबंध के फिर भगवान उनके हाथों का छेदन कर देते हैं, और उसके पश्चात ये जो कबंध है ये समझ लेता है कि ये दो जो युवराज है, एक स्वयं भगवान है, और फिर वो अपने असली स्वरूप को बताता है कि मैं कैसे पहले एक शायद ये कथा हमने नहीं की थी, तो वो बताता है कि वो पिछले जन्म में वो एक बहुत सुंदर गंधर्व था। लेकिन गंधर्व होने के बावजूद इस कबंध को क्या आदत थी, वो बहुत सुंदर था शरीर कांति से, लेकिन वो क्या करता था, एक भयानक राक्षस का रूप लेकर वो ऋषि मुनियों को, जब वो जंगल में तपस्या करते थे, उनको जाके डराता था। एक बार ऐसे ही वो अगस्त्य मुनि के सामने चला गया गलती से। जब वो मुनि के सामने चला गया तो अगस्त्य मुनि को बहुत क्रोध आ गया, और उन्होंने कहा कि जो वेश तूने सिर्फ धारण किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी स्वरूप में अब तू जी ले, अब तू राक्षस ही बन जा पूरी तरह से। तो तब उन्होंने फिर ऋषि के चरण पकड़े, तो तब ऋषि ने उनको फिर कहा कि ठीक है, जब भगवान राम और लक्ष्मण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ऐसा ये जो कबंध था,
तो ये कबंध जब भगवान इसका उद्धार करते हैं तब फिर वो भगवान को बताता है कि आप यहाँ से जो फूलों की एक ऐसी पूरी वाटिका दिख रही है, उसी लाइन में जाते जाते आपको किष्किंधा प्रदेश पंपा सरोवर के नजदीक जाना है। पंपा सरोवर के उधर आपको मतंग ऋषि का एक आश्रम मिलेगा, जहां पर आपके एक परम भक्त शबरी वहां पर आपकी राह देख रही है। और उसके बाद शबरी द्वारा आपको आगे के रास्ते के बारे में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप फिर वानरराज सुग्रीव से भेंट कर पाएंगे, और वो वानरराज सुग्रीव आपके साथ मित्रता करेंगे और उस मित्रता द्वारा आप अपनी सीता को भी प्राप्त कर पाओगे। तो इस प्रकार से वो कबंध भगवान को बताता है और फिर वो लुप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान रामचंद्र लक्ष्मण दोनों साउथ के तरफ बढ़ते हैं, और जब वो जाते हैं उस पुष्प वाटिका को पकड़ते ही भगवान उसी लाइन में जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में बहुत श्लोकों में भगवान की जो पीड़ा है उस पीड़ा का वर्णन किया है, क्योंकि भगवान जब वो पुष्पों को देखते थे, उस सुंदर वाटिका को देखते थे, उस ऋतु को देखते थे, तो भगवान को बार बार सीता का स्मरण होता था, और उस सीता के स्मरण में भगवान बहुत पीड़ा प्रकट करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं। तो ये पूरा विलाप जो है वो समझाया गया है वाल्मीकि रामायण में। आचार्यगण बताते हैं कि भगवान रामचंद्र क्योंकि एक पुरुष का अवतार या एक पुरुष के रूप में वो अवतार कर रहे थे, तो एक पुरुष की स्त्री के प्रति कैसी आसक्ति होती है और उस आसक्ति में वो किस प्रकार से क्या कहते हैं शक्तिहीन हो सकता है, इसका वर्णन भगवान राम इस लीला द्वारा दिखाते हैं एक्चुअली। तो ये भी एक मर्म है इस पूरे प्रसंग का। लेकिन भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं तो वो एक ऐसे प्रदेश में पहुंचते हैं जो पंपा सरोवर है। ये पंपा सरोवर के नजदीक में जब भगवान रामचंद्र पहुंचते हैं तो वो एक आश्चर्यजनक चीज देखते हैं। वहां के जो फूल होते हैं वो फूल कभी भी मुरझाते नहीं है। तो भगवान को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे है कि यहाँ के फूल मुरझाते नहीं है। तब उनको उधर के ऋषि मुनि द्वारा पता चलता है कि ये जो फूल है ये वास्तव में फूल नहीं, लेकिन वहां पे जो बड़े बड़े तपस्वी हो चुके हैं, उन तपस्वी के जो पसीना होता था, वो पसीना जब धरती पर गिरता था तो वो धरती पर एक फूल के रूप में प्रकट हो जाता था। और वो फूल के रूप में प्रकट होता था तो क्योंकि वो तपस्या का फूल होता था, वो कभी मुरझाता नहीं था। तो ऐसा बहुत ही सुंदर प्रदेश जब भगवान रामचंद्र देखते हैं तो वहां पर फिर वो आगे बढ़ते हुए मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो उस आश्रम में शबरी नाम की एक भिलनी होती है। शी इज लाइक कहने के लिए अ लो कास्ट लेडी, लेकिन भगवान की परम भक्त थी। और उसकी भक्ति की पराकाष्ठा क्या थी कि जब भगवान रामचंद्र चित्रकूट पहुंचे थे उसी समय मतंग ऋषि अपने सब शिष्यों के साथ वो भगवान के धाम निकल रहे थे। शबरी ने उनके गुरु से विनती की कि गुरुदेव मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा की है, तो आप जहां पर भी जाओगे मैं वहां पर आपकी सेवा करूंगी। मतंग ऋषि ने उस वक्त शबरी को बताया कि भगवान रामचंद्र चित्रकूट पहुंच चुके हैं और वो जरूर तुमको दर्शन देंगे। बस इतना ही आश्वासन मतंग ऋषि ने शबरी को दिया था। बस भगवान ने ना उनको डेट दिया था, ना कोई टाइमिंग था, ना गूगल कैलेंडर में उनके लिए कोई इनवाइट रखा था कि बाबा रिमाइंडर आएगा कि जब भी वो भेंट होने वाली है तब घंटी बजेगी और आपको पता चलेगा कि अरे आप अभी टाइम हो गया है,
भगवान के आने का, ऐसा कुछ डिटेल्स शबरी माता को नहीं दिया था। भगवान का चित्रकूट में होना कम से कम 10 से 11 साल पहले की बात है, जब भगवान शबरी को मिलने आए, तो 11 साल के लिए शबरी माता हर रोज भगवान का इंतजार करती थी। और किस तरह से करती थी? वो रोज भगवान के लिए तैयारी करती थी, भगवान के स्वागत की तैयारी करती थी। वो पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाए रखती थी, जिस मार्ग से भगवान उस आश्रम की तरफ आने वाले हैं। वो हर रोज भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के वन के जो फल है वो फल तोड़ के लाती थी। हम लोग सिर्फ बेर के बारे में बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताया है कि अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं, वन के फल, वो सब फल शबरी तोड़ के ला के रखती थी कि आज मेरे भगवान आएंगे तो मैं ये इनको दे दूंगी। एंड ये उसका वो नित्य नियम था। इट वॉज हर डेली ड्यूटी जो वो कर रही थी। ओके, इस आशा में कि अब भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। और ये कितने दिनों तक ऐसा चल रहा था? 11 साल से ऐसे चल रहा था। मैं ये जब प्रसंग पढ़ रहा था तब मेरे मन में विचार आया कि शबरी की तरह हमको भी हमारे आचार्य ने आश्वासन दिया है कि भगवान तुमको अंतिम समय में लेने आएंगे। और वो अंतिम समय हमारे जीवन में कब आएगा ये हम में से कोई नहीं जानता है। इट कुड बी टुडे, इट कुड बी टुमारो, इट कुड बी एनी टाइम। वो हम लोग में से कोई नहीं जानता है। तो मुझे भी फिर शबरी की तैयारी करनी चाहिए भगवान का स्वागत करने की। और वो तैयारी के लिए जैसे शबरी रास्ते में फूल बिछाती थी या भगवान के लिए फल तोड़ती थी, मेरी तैयारी के लिए मुझे क्या करना है? तो हमारे आचार्य ने तो हमको सिर्फ एक ही चीज कही है कि तुम जो हमारी साधना भक्ति है, और साधना भक्ति में क्या आता है? हमारी जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जपा है और शास्त्र अध्ययन है, बस इसको ही करना है। और हृदय में ख्याल रखते हुए या मन में ख्याल रखते हुए कि आज मुझे भगवान लेने आएंगे। इफ वी कैन कल्टिवेट दैट मेंटालिटी कि आज वो दिन है जब भगवान मुझे शायद लेने आएंगे, और अगर आज मुझे भगवान लेने आने वाले हैं तो मैं कितनी तीव्रता से ये सब चीजें करूंगा। और इस तीव्रता से अगर मैं रोज भक्ति करते गया, और पता नहीं कब आएंगे, लेकिन जिस दिन आएंगे उस दिन गारंटेड मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा, अनप्रिपेयर्ड नहीं। जैसे शबरी, जब भगवान राम और लक्ष्मण गए, शबरी वॉज नॉट अनप्रिपेयर्ड। ऑलरेडी वहां पर फूल बिछ चुके थे, मतलब शबरी ने ऑलरेडी बिछा के रख दिए थे, तैयारी थी। भगवान राम आने के बाद शबरी ने ये नहीं कहा कि रुको जरा गुलेर लेके मैं थोड़े फल तोड़ के आती हूँ। नहीं, सब फल रेडी थे भगवान के लिए। उसको तो सिर्फ भगवान को आसन देकर बिठाना था, उनके पैरों का प्रक्षापन करना था और उन फलों को उनको अर्पण करना था, बस। तो एवरीथिंग वाज सो परफेक्टली प्रिपेयर्ड। तो ये जो घटना है, एक्चुअली इस घटना के ऊपर अनेक कवियों ने अनेक गीत भी बने हैं, बहुत सुंदर प्रसंग भी इसके आते हैं। लेकिन हम भक्तों के लिए ये बहुत सीखने लायक है कि हाउ वी शुड प्रिपेयर वेलकम ऑफ गॉड। शबरी ने जिस तरह से वेलकम किया था, हमारे गुरु ने भी हमको इस प्रकार का आश्वासन दिया है। लेकिन द क्वेश्चन इज, शबरी को 100% गुरु के ऊपर विश्वास था कि भगवान राम जरूर आएंगे, और वो रोज उसकी तैयारी कर रही थी। हमको पता नहीं कितना गारंटी है भगवान के बारे में। हमारे मन में कभी कभी ख्याल आता है, पता नहीं मैं इस जन्म में भगवत धाम जाऊंगा नहीं जाऊंगा। बल्कि प्रभुपाद ने गारंटेड कहा है कि तुम अगर ये 4 नियमों का पालन करोगे और साधना भक्ति करोगे तो गारंटेड भगवत धाम जाओगे, मैं खुद तुमको लेके जाऊंगा। ये प्रभुपाद ने हमको गारंटी दिया है। लेकिन फिर भी हमको
भरोसा नहीं है। यू नो, ये जो शंका जो होती है ना गुरु के प्रति, ये शंका बहुत घातक हो सकती है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसको हम लोगों को दमन करना चाहिए, इस भाव को दमन करना चाहिए, और वो श्रद्धा रखनी चाहिए कि मैं मेरे गुरु के आदेश अनुसार अगर चलूंगा तो जरूर मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु के आदेश के अनुसार चलना, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे उस कार्य में या उस मार्ग में सब कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। गुरु के आदेश के अनुसार चलते वक्त मेरे जीवन में कुछ विपदाएं भी आ सकती है, मेरे जीवन में संघर्ष भी हो सकता है, मेरे जीवन में फेलियर भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि मैं गुरु के आदेश के अनुसार चल रहा हूं तो उसका जो अल्टीमेट सक्सेस जो है वो गारंटेड है। बीच में पता नहीं कितना पथरीला रास्ता होगा, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज गारंटेड, और वही मेरे लिए मायने रखता है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। शबरी ने जब भगवान राम और लक्ष्मण को देखा तो उसने अपने आश्रम में उनका स्वागत किया। भगवान को फल अर्पण करने के बाद भगवान शबरी से जिज्ञासा करते हैं कि तुम्हारी भक्ति कैसे चल रही है। देखो, भगवान शबरी से पूछते हैं कि तुम्हारी साधना भक्ति कैसे चल रही है, क्या तुम अपना ध्यान लगा पा रही हो, तुम्हारा मन तुम्हारे संयम में रहता है। और तब शबरी माता भगवान से नवविधा भक्ति के बारे में पूछती है, आप मुझे नवविधा भक्ति के बारे में बताइए। इमेजिन, ये जब मैंने पढ़ा मुझे तो ऐसा शौक लग गया था। मैंने सोचा इतनी भक्ति करने के बाद, इतना भाव होने के बाद, अब शबरी माता भगवान से पूछ रही है कि भक्ति क्या होती है, नवविधा भक्ति क्या होती है। और हम लोग जो है, हम लोग इतनी थोड़ी सी कुछ कर लेते हैं और हम लोग अपनी कॉलर को टाइट करके बोलते हैं कि वी आर भक्तास। हम लोग कौन है? भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मतलब कितना अहम या कितना अहंकार हम लोग पाल रहे हैं। हम लोगों को कितना सीखना चाहिए। वहां पर शबरी इतना भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना भाव होने के बावजूद वो भगवान को पूछती है कि मुझे भक्ति के बारे में सिखाइए। भगवान रामचंद्र नवविधा भक्ति के बारे में शबरी को उपदेश देते हैं, और तब शबरी भगवान से विनती करती है कि हे भगवान, अभी आप आए हो तो मैं आपके समक्ष अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। और यहाँ से मैं, वो ये नहीं कहती कि भगवान मुझे अभी आप आपके धाम लेके चलो, वो गुरु को बाईपास नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि यहाँ से मेरे गुरु जहां पर भी है मैं वहां पर जाना चाहती हूँ और अपनी गुरु की सेवा करना चाहती हूँ। ये भक्ति का मर्म है। दिस इज द एसेंस ऑफ भक्ति। भक्ति, हम लोग भक्ति किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग भगवान की और भक्ति कर सके। हम लोगों को मुक्ति क्यों चाहिए? ताकि हम लोग भगवान के धाम में जाके भक्ति कर सके। ये नहीं कि भगवान के धाम में जाके हमको भी विष्णु की तरह लेटना है। ये भाव हमारा नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भाव हमेशा ये होता है कि मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी रहूं, इस धरती पर रहूं, मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं पाताल में जाऊं, मैं नरक में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं, मैं वहां पर सिर्फ भगवान की भक्ति ही करना चाहता हूं। ओके, सो यही शबरी भी भाव प्रकट करती है। भगवान के सामने वो अपना शरीर को त्याग देती है और फिर वो अपने गुरु के साथ भक्ति करती है। इसके बाद में, हाँ, और इसी प्रसंग में, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। प्रभु जी, you are on mute.
ओके, सॉरी मैं अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा था। ओके, हाँ, तो ये हो गया शबरी का प्रसंग। और शबरी के प्रसंग में शबरी माता शरीर त्यागने से पहले वो भगवान रामचंद्र को ये जो व्हाट इज दैट पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, ये जो ऋषिमुख पर्वत है उस पर्वत का मार्ग बताती है। पंपा सरोवर के नजदीक ही है साउथ इंडिया में। और वो बताती है कि वहां पर वानर राज सुग्रीव उनके 4 साथियों के साथ, 4 मंत्रियों के साथ वहां पर वो निवास कर रहे हैं। वो भी आप ही की तरह पीड़ा में है, आप जाकर उनसे मिलिए, उनसे मित्रता स्थापित कीजिए और वो आपकी सहायता करेंगे। अब भगवान राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। अब वो पथरीले रास्तों में से जा रहे हैं। आप में से अगर इफ यू ऑल हैव गॉन टू ये जो साउथ साइड, खास करके पंपा सरोवर साइड, जहाँ पर ये ऋषिमुख पर्वत है, व्हाट इज दैट नेम ऑफ दैट प्लेस, इसको पता है? हनुमान जी का जहाँ पर जन्म हुआ, हम्पी प्रभु जी। हम्पी, करेक्ट करेक्ट। ये जो हम्पी प्रदेश जो है साउथ में, ये पूरा पत्थरों वाला है। इट्स ऑल पथरीला। मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा है और सुना है उसके बारे में, तो ये बहुत पथरीला प्रदेश है, लेकिन बहुत सुंदर है। भगवान राम और लक्ष्मण वहां पर पहुंचते हैं, और जब भगवान राम लक्ष्मण उसके नजदीक पहुंचते हैं, तब उस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ये सुग्रीव जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। बाकी 4 बंदर, मतलब बाकी 4 जो है बंदर नहीं, ये अपने हनुमान जी, फिर जाम्बुवन जी और शायद नल नील, ऐसे 4, ये 4 लोग गुफा में रहते हैं। और सुग्रीव उस वक्त ऊपर माउंटेन के ऊपर बैठे हैं। उनकी नजर भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर गिरती है। वाल्मीकि रामायण में बताया है कि जैसे ही सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा, वो उछलने लगा। वो एक पर्वत की चोटी से दूसरे पर्वत की चोटी के ऊपर उछलने लगा और यहाँ से वहां जंप कर रहा था। वो उत्साह के वश में नहीं उछल रहा था, वो डर के मारे उछल रहा था, क्योंकि उसको अचानक डर लग गया कि अरे ये 2 कौन आ रहे हैं। और दोनों ने शस्त्र धारण किया हुआ था। भगवान राम लक्ष्मण धनुष्य धारण किए थे, और उनके पास वो बड़ी सी उनकी खड़क, मतलब तलवार भी थी। तो इसको देखकर, और ऐसे अस्त्र थे भगवान के, उनको देख के ही किसी भी व्यक्ति को डर लग जाता था। तो इनको देख के सुग्रीव इतना डर गया था कि उसको लग गया तो आज तो मुझे मार देंगे ये लोग, और जरूर वाली ने इनको भेजा है। इस डर के मारे में वो उछलते उछलते वो जाके गुफा की तरफ पहुंचता है, और अपने 4 मंत्रियों को वो आगाह कर देता है कि अरे कोई 2 व्यक्ति यहाँ पर, मनुष्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, और शायद ये वाली के आदमी हो सकते हैं जो मुझे मारने के लिए आए हैं। हनुमान जी सुग्रीव का डर समझ लेते हैं, और वो सुग्रीव को सांत्वना देते हैं कि अरे डरिए नहीं, मैं जाकर देखता हूं कि ये 2 कौन व्यक्ति है। अब हनुमान जी जो है वो अपनी वाक बोलने की शैली में बहुत कुशल है। तो इसीलिए सुग्रीव भी उनको कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जाकर बात करके समझ लो कि ये कौन है, ये 2 व्यक्ति। हनुमान जी जब निकलते हैं तो हनुमान जी के मन में विचार आता है कि मैं हूं तो वानर। एक्चुअली ये लोग जो है, ये बताया जाता है कि भले ही हम लोग इनको वानर बुलाते हैं, बट दे आर नॉट जस्ट मंकीज। मतलब ये जो हम लोग, जैसे हम लोग वृंदावन में मंकीज देखते हैं, या लंगूर देखते हैं जो बड़ी पूंछ वाले होते हैं, राइट। समटाइम्स हम लोगों को लगता है कि ये वो वानर कैटेगरी में है। नहीं, ये इनका जो कैटेगरी था, ये पूरा वानर समुदाय, दिस वाज अ स्पेशल ब्रीड, जिनको किम पुरुष भी कहा जाता है शास्त्र में। अगर हम ब्रह्मांड की रचना देखेंगे तो उसमें एक किम पुरुष लोक है, और वो जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो हमारे सिस्टम से बहुत सुपीरियर है, हायर है। देखो, नागलोक है वो भी हमसे हायर है, भूत है वो भी हमसे हायर है, मतलब सबसे निकृष्ट हम ही है, बाकी सभी लोग हमसे सुपीरियर है। तो ये किम पुरुष लोग जो है, वो किम पुरुष लोग के निवासी थे ये वानर लोग, मतलब इतने एक अलग ही ब्रीड है। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं वानर रूप में मैं जाऊंगा इन दोनों के सामने, तो ये लोग मुझे सीरियसली नहीं देंगे,
है ना। इमेजिन करो कोई बंदर तुम्हारे सामने आता है और कुछ पूछताछ करता है, कितना सीरियसली हम लोग लेंगे उस बंदर को। तो हनुमान सोचता है कि मुझे अपने रूप को बदलना पड़ेगा। तो हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उस ब्राह्मण के रूप में वो भगवान राम और लक्ष्मण के सामने पहुंचते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। पूरा डिटेल में दिया है रामायण में, बताया है कि हनुमान जी ने जब भगवान राम को देखा, उन्होंने उनके नाखून से लेकर उनके बालों तक पूरा भगवान रामचंद्र का हर अंग का वर्णन किया है डिटेल में। और इतना सुंदर रूप से भगवान राम के अंगों का वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि अरे तुम दो तो ऐसे हो कि जिनको त्रिलोक त्रिलोक के ऊपर तुमको राज्य करना चाहिए, तुम वनवासी के भांति ऐसे कहां घूम रहे हो, तो तुम कौन हो और इस जगह पे ऐसे क्या कर रहे हो। इतना सब कुछ हनुमान जी जब वर्णन कर रहे थे, तब भगवान राम और लक्ष्मण जो है तब तक कुछ नहीं बताते हैं। हनुमान जी उनके लक्षण देखकर ही समझ में आता है हनुमान जी को कि ये कोई कपटी लोग नहीं दिख रहे हैं, ये जरूर कोई धर्मात्मा है, कोई दिव्य पुरुष है। तो हनुमान जी खुद अपना परिचय देते हैं। वो कहते हैं कि मैं हनुमान हूं और मैं वानर हूं। और तुरंत हनुमान अपने असली वेश में आते हैं। और जब हनुमान जी अपने असली वेश में आते हैं, तब भगवान राम एक्चुअली लक्ष्मण जी परिचय देते हैं, भगवान राम का लक्ष्मण जी परिचय देते हैं कि कैसे, पहले वो दशरथ महाराज से शुरू करते हैं कि कैसे धर्मात्मा उनके पिता दशरथ महाराज थे और उनके पुत्र मतलब भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं, ये दो वनवास में किस वजह से आए हैं, वो पूरा प्रयोजन वो बताते हैं, हनुमान जी पूरा समझाते हैं। इस घटना के बारे में आचार्य बताते हैं कि देखो, इस घटना में समझने वाली बात यह है कि भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने आप को तब तक हनुमान को रिवील नहीं किया जब तक हनुमान अपने असली स्वरूप में नहीं आए थे। तो आचार्य बताते हैं कि जब हम लोग भी एक प्रकार का मुखौटा पहन लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कुछ और है, लेकिन अंदर ही अंदर हम कुछ और ही है। When we try to make an external show of something else, okay, which is different from our original self, the Lord will not reveal himself. जब हम लोग अपने असली स्वरूप को भगवान के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो भगवान भी अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये प्रसंग के बारे में आचार्यगण इस प्रकार से समझाते हैं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं राम और लक्ष्मण को, उनके तो आराध्य भगवान है। और आप लोगों ने वो फेमस फोटो देखा होगा, बहुत जगहों पे होता है जिसमें बजरंगबली हनुमान जी ऐसे पूरे खड़े हैं और दोनों कंधों के ऊपर, एक कंधे पे भगवान राम बैठे, एक पे लक्ष्मण बैठे, और हनुमान जी बहुत बड़े विकराल रूप में है। तो ये जो प्रसंग है, ये इस समय का प्रसंग है जब, क्योंकि हनुमान जी पर्वत के नीचे आए थे भगवान राम और लक्ष्मण को पूछने के लिए कि आप कौन हो। अब यहाँ से हनुमान जी उनको पर्वत के ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो वो भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाते हैं और फिर हवा के इसमें जस्ट लाइक एरोप्लेन, फिर उनको ऊपर सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं। सुग्रीव के पास जब पहुंचते हैं, तब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी का परिचय करते हैं सुग्रीव से। और फिर सुग्रीव भी अपने जीवन का दुख भगवान राम को बताते हैं। सबसे पहले भगवान राम बताते हैं कि किस प्रयोजन से वो यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से रावण नाम के राक्षस ने उनकी पत्नी सीता का हरण किया है, और वो ये नहीं जानते हैं कि ये रावण रहता किधर है, किस मार्ग में गया है। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पर आए हैं। उस समय सुग्रीव भगवान को बताता है कि कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक स्त्री बहुत वियोग प्रकट कर रही थी और वो रावण के नाम से, रावण को धुतकारते हुए राम और लक्ष्मण के नाम से
जाप कर रही थी और उसने ऊपर से ये वस्त्र और ये आभूषण इनको फेंके थे और तुरंत सुग्रीव फिर गुफा में से उन वस्त्र और आभूषणों को मंगाता है। उस एक वस्त्र में वो लपेटे हुए है आभूषण। जब वो आभूषण आते हैं तो भगवान देखते हैं कि कानों के नूपुर है, हाथों के कंगन है। तो वो लक्ष्मण को दिखाते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये मेरे सीता के ये आभूषण है, क्या तुम इनको पहचानते हो? तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो इनको नहीं पहचानता, क्योंकि ये तो कानों के दे आर द इयररिंग्स एंड कंगन है, लेकिन ये जो पैरों के जो पैंजन है इनको मैं जरूर पहचानता हूँ भगवान, क्योंकि जब भी मैं माता सीता को दंडवत करता था इनको मैं देखता था, तो ये माता सीता के ही है। तो लक्ष्मण जी इस प्रकार से बताकर फिर उन आभूषणों को पहचान लेते हैं। तब भगवान रामचंद्र और सुग्रीव मित्रता की कसम खाते हैं एक दूसरे के साथ और मित्रता में एक दूसरे को सहयोग देने का भी प्रण लेते हैं। सुग्रीव फिर अपनी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से वाली जो उनका ही भाई है लेकिन आज वैरी बना हुआ है, और जैसे रावण ने सीता का हरण किया था उसी प्रकार से वाली ने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण करके रखा है और उसने वाली को राज्य के बाहर निकाला है और यहाँ पर वाली शरणागति ले रहे हैं। भगवान राम ने पूछा वाली को कि इस जगह में ऐसी क्या खासियत है कि तुम यहाँ पर आके बैठे हो, वाली यहाँ पर तुम्हारा संहार क्यों नहीं कर रहा है? तो अब वाली के बारे में सुग्रीव भगवान रामचंद्र को बताते हैं, वाली के शक्ति के बारे में वो बताते हैं। वो बताते हैं कि ये वाली कितना शक्तिवान था। वो बताते हैं कि एक समय की बात है, ये जो रावण है उस रावण को बहुत अहंकार हो गया था। नेचुरली जिसके पास बहुत शक्ति होती है, शक्ति के साथ साथ अहंकार भी आता है। तो ये रावण हर किसी को जाके परास्त करता था और उनसे लिखवा के लाता था कि चलो लिखो कि तुम मुझसे परास्त हुए हो, या उसका ईगो और फ्लेयर होता था। रावण को कहीं से पता चला कि वाली नाम का एक वानर है और वो परम शक्तिशाली है। तो रावण ने सोचा कि मैं इस वानर से तो मुझे कोई भय नहीं है, मैं इसको जाके परास्त करके आता हूँ ताकि वानर जाति को भी पता चले कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। रावण जब किष्किंधा पहुंचा वाली के ऊपर अटैक करने के लिए, तो वाली उस वक्त किष्किंधा में नहीं था। वाली का ये रोज का और डेली रोज का वाली का एक प्रयोजन होता था। वो क्या होता था कि रोज वाली जो है वो 4 धाम की यात्रा करता था। हम लोग एक टाइम पे एक धाम में जाते हैं, वाली एक ही दिन में, पूरा दिन भी नहीं, सिर्फ मॉर्निंग में बताते हैं कि वो एक प्रहर जल्दी उठता था और फिर दूसरे प्रहर तक वो पूरे 4 धाम कर लेता था और वहां पर जाकर वो अपना गायत्री वगैरह जो भी उसकी वंदना है वो करके आता था। तो ये वाली इतना शक्तिशाली था कि एक छलांग से वो बद्रिका आश्रम जाएगा, दूसरी छलांग मारेगा तो वो द्वारका जाएगा, द्वारका से तीसरी छलांग मारेगा रामेश्वरम जाएगा, रामेश्वरम से चौथी छलांग मारते जगन्नाथपुरी जाएगा और जगन्नाथपुरी से फिर से वो अपने किष्किंधा पहुंच जाएगा। इन 4 स्टेप्स ये पूरा 4 धाम कवर करता था। ये बाली का रोज का नित्य नियम था, इतना पावरफुल बाली था। तो रावण को ये लोग पूछे कि क्यों, कुछ काम है हमको वाली से, आपको कोई मदद चाहिए, क्या चाहिए? रावण बोला मदद नहीं, मैं उसके साथ युद्ध करने को आया हूँ। वानर लोगों ने कहा कि मरने आए हो, क्यों, मतलब तुमको अपने जीवन से प्रेम नहीं है? रावण ने कहा कि मुझे सिर्फ बताओ किधर है वाली, आज देखो मैं आपके राज्य के राजा का ही नाश करूंगा। लोगों ने कहा ठीक है जाओ ट्राई अलग। तो रावण को बोल दिया कि अगर टाइम पे पहुंचे तो शायद यहाँ पर वाली मिल जाएगा तुमको। तो रावण गया अपना, उसका भी पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान के वेग से चला गया उधर। उसने देखा कि वाली जो है वो संध्या वंदना कर रहा है। रावण ने सोचा कि यह वाली कितना शक्तिशाली है मुझे पता नहीं, तो एक काम करता हूँ, राक्षस हूँ, असुर युद्ध करता है तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आगे से मारे पीछे से मारे, मैं पीछे से इसके ऊपर वार कर दूंगा, इधर से ही इसको मार के गिरा दूंगा तो मेरा ही वर्चस्व हो जाएगा। जैसे ही रावण वाली के नजदीक गया तो रावण को अचानक महसूस हो गया कि उसको पीछे से कोई जकड़ रहा है। रावण ने देखा पीछे तो कोई था नहीं, लेकिन देखा वाली की जो पूंछ है वो पूंछ उसको लपेट रही थी।
वाली अपनी संध्या वंदना में लगा हुआ था, लेकिन वाली ने रावण की तरफ देखा भी नहीं, अपनी पूंछ से ही रावण को लपेट के रखा। और जब रावण को लपेट लिया अपनी पूंछ में, फिर वाली ने वहां से एक छलांग मारी, दूसरे धाम चला गया, और रावण जो था वाली के पूंछ में लपटा हुआ था। तीसरी छलांग मारी तो तीसरे धाम चला गया। रावण को बहुत हैरानी हुई कि अरे ये क्या कर रहा है वाली, अरे मैं त्रिलोक विजेता हूं, मैंने अनेक देवताओं को परास्त किया है, और तुम मुझे अपने हाथों में भी नहीं जकड़ रहे हो, मुझे पूंछ में बांध के रखा है, लोग सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर। वाली कुछ तो मेरी भी तो कोई इज्जत है, थोड़ा सा प्लीज डोंट एम्बैरेस मी सो मच। और वाली तो अपने ध्यान में लगे हुए थे, वाली उनके पर ध्यान भी नहीं दे रहे, पूंछ में लपेट के वो चारों जगह कूद रहे। बेचारा चौथी जगह आने तक वो रावण की तो पूरी शक्ति क्षीण हो गई थी। वाली तो कूदने वाला वाली था, लेकिन रावण की शक्ति निकल गई थी। जैसे ही पूंछ से रावण को बाहर निकाला तो तुरंत रावण ने वाली के चरण पकड़ लिए, कहा कि तुमसे शक्ति में मैं जीत नहीं पाऊंगा, इससे उत्तम तो यह है कि हम दोनों मित्र हो जाए। और जब मित्रता की वाली ने रावण के साथ, तो शास्त्र में बताया है कि उन लोगों ने मित्रता में ऐसे ऐसे क्लॉजेस डाले जो किसी भी सभ्य मनुष्य के लिए वो स्वीकारनीय नहीं थे। बताया जाता है कि वो लिखा गया है कि वाली रावण से कहता है कि हमारी मित्रता ऐसी है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा राज्य है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा राज्य है वो मेरा है, जो मेरी पत्नी है वो तुम्हारी है, जो तुम्हारी पत्नी है वो मेरी। इस प्रकार से ऐसे ऐसे कुछ क्लॉजेस एक्सचेंज हुए थे जो अधार्मिक थे, क्योंकि वाली का स्वभाव भी रावण के जैसा था। ये प्रसंग बताने के बाद वाली की शक्ति क्या है इसके बारे में और बताना, फिर वो भगवान राम को बताना चालू करते हैं। भगवान राम सुग्रीव को पूछते हैं कि सुग्रीव, तुम्हारे और वाली के बीच में इस प्रकार का भेद क्यों उत्पन्न हुआ? ऐसा क्या हुआ तुम दोनों भाइयों के बीच में जिसके वजह से आज तुम एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए? तब सुग्रीव बताते हैं कि एक समय की बात है, जब वाली शाम के समय विश्राम कर रहा था, तब दुमदुबी नाम का एक असुर था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मायावी। ये जो मायावी है, ये मायावी उसने रात को आकर वाली को ललकारा। असुर जो होते हैं उनकी शक्ति रात में बढ़ जाती है, उस शक्ति के मध्य में आकर इस मायावी ने वाली को ललकारा। वाली को ललकारने के बाद, अब वाली भी क्षत्रिय के जैसा है, तो वाली ने भी सोचा कि मुझे कोई युद्ध के लिए ललकारे, और वाली खुद भी तो बहुत शक्तिशाली था, तो उसने कहा कि मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। तो तुरंत वाली उसको मारने के लिए बाहर जाने लगा। तब सुग्रीव ने उनको रोका, लेकिन वाली ने उनकी बात नहीं मानी। तब सुग्रीव ने वाली से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपकी रक्षा करूंगा। वाली और सुग्रीव उस मायावी के पीछे दौड़ने लगे। उन मायावी और वाली के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो गया, जिसमें वाली ने मायावी के सब अस्त्रों को निष्फल कर दिया और फिर मायावी को बहुत मारने लगा। डर के मारे मायावी वहां से दौड़ने लगा। जब दौड़ने लगा तो मायावी ने जाकर एक गुफा में जाकर आश्रय ले लिया। वाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम इस गुफा के मुंह पर ही रुकना, जो ओपनिंग है उधर ही रुक जाओ, मैं अंदर जाके इस असुर का विनाश करके आता हूं, और जब तक मैं आऊं नहीं यहां से हिलना मत। सुग्रीव भगवान से कहते हैं कि 1 साल हो गया मैं गुफा के मुंह के ऊपर खड़ा था, और तब तक मुझे कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ, ना मुझे कोई आवाज आई, ना मुझे कुछ भी पता चला कि अंदर क्या चल रहा है। 1 साल के बाद मुझे सिर्फ असुर जो राक्षस है उनके जल्लोष की आवाज सुनाई दी, उनके बड़े बड़े आवाजें सुनाई दी। तो मुझे इस प्रकार से प्रतीत हो गया था, और मैंने रक्त की धारा को बाहर आते हुए देखा। तब मुझे इस प्रकार से प्रतीत हुआ कि शायद वाली मारा गया है, और इसलिए डर के मारे, ताकि वो असुर लोग बाहर नहीं आए, इसलिए मैंने वो जो गुफा थी उसके मुंह को एक बड़े पत्थर से, शिला से बंद कर दिया, और फिर मैं किष्किंधा लौट आया। मैं अपने ही दुख में था,
और तब मंत्रियों ने, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मंत्रियों ने मुझे पूछ पूछ के उन्होंने इस समाचार को जान लिया कि वाली की मृत्यु हो चुकी है। तो जबरदस्ती इन लोगों ने मुझे वाली के सिंहासन पर बिठाकर मुझे राजा बना दिया। और कुछ महीनों बाद ही वाली वहां से लौट आया। जब वो लौट आया तब वो बहुत क्रोध में था, और क्रोध में आकर जब उसने मुझे उसके सिंहासन पर देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। तो उसने मुझे बिना कुछ पूछे ही उसने मुझे मारना चालू कर दिया। मैंने वाली को बहुत समझाया, लेकिन वाली ने कहा कि तू बहुत लालची है, तू चाहता था कि मेरी मृत्यु हो जाए और ये सिंहासन तेरा हो जाए। इसकी वजह से वाली ने कहा कि मैं तुझे यहाँ से मार दूंगा। और वाली ने मुझे वहां से मार भगाया और मेरी पत्नी को भी उसने अगवा कर दिया। तो फिर भगवान राम उनको पूछते हैं कि अगर वाली ने तुमको मार भगाया तो तुम आज जहां पर हो वहां पर वाली क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर वो तुम्हें नहीं मार सकता है। तो आगे की कथा फिर वो बताते हैं कि देखो भगवान, ये जो वाली था, मायावी मरने के बाद एक दुमदुबी नाम का एक असुर था। ये दुमदुबी नाम का मतलब मायावी का बाप, द फादर ऑफ मायावी। ये दुमदुबी इतना शक्तिशाली था, और ये एक सांड के रूप में था। ही वॉज लाइक अ बुल, यू नो। और इतना छोटा नहीं, पर्वत के समान उसका आकार था। कहा जाता है कि इतना ऊंचा था कि वो आकाश को, वो उसके सिंग, आकाश को छू लेते थे। इतना बड़ा विशाल काय उसका शरीर था। ये दुमदुबी ने अनेक देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त किए थे, शक्तियां प्राप्त की थी, और उसको भी अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने का एक प्रकार का मद लग गया था। वो जाकर उसने समुद्र मतलब वरुण देव जो है उनके साथ उसने युद्ध करने की चेष्टा की। वरुण देव ने कहा कि रुको जरा 2 मिनट में, मैं जाकर तुम्हारा भविष्य देख के आता हूँ। वरुण देव ने भविष्य देखा। उन्होंने देखा कि अरे इसकी मृत्यु तो वाली के हाथों से होनी है। वरुण देव ने कहा कि अरे बाबा क्यों मेरे पीछे लगे हो, मैं तो बुरा हूँ, मुझसे ये सब युद्ध नहीं होगा। एक काम करो, तुम जाकर जो हिमालय है, उनका राजा जो है हिमवान, उसके साथ युद्ध करो। ये दुमदुबी जब हिमवान के पास गया, हिमवान को भी पता चल गया। हिमवान ने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो शांत हूँ, मैं ये सब में नहीं पड़ता है। मैं तो अपने ऋषि मुनियों के साथ संग लेता हूँ, वो लोग मेरे ऊपर आकर बैठते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं, तो मैं तो सात्विक व्यक्ति हूँ। तुम मेरे साथ क्यों युद्ध करना चाहते हो? तुम एक काम करो, किष्किंधा में एक वानर है जिसका नाम वाली है, वो तुम्हारी युद्ध की जो कामना है उसको पूरी करेगा। तब ये जो दुमदुबी होता है, ये वाली के साथ युद्ध करने के लिए पहुंचता है। वैसे ही शाम को पहुंचता है, वाली को ललकारता है। वाली क्रोध में के आवेश में आकर बाहर आता है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। वाली इतना शक्तिशाली था कि वाली एक समय पे इस दुमदुबी को अपनी पूंछ और पैरों के साथ उठा के घुमा घुमा के 4 कोस दूर फेंक देता है, और इतने जोर से पटक देता है कि ये दुमदुबी के प्राण उधर ही चले जाते हैं। अब सुग्रीव भगवान को बताता है कि इतना शक्तिशाली वाली था। उसने जब दुमदुबी को घुमा घुमा के जब फेंका, तो हवे में ही इस दुमदुबी के प्राण और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। और उस रक्त की जो धाराएं है, वो धाराएं हर जगह गिरने लगी। और वही रक्त जो है, ये ऋषिमुख पर्वत में जो विराजमान थे मतंग ऋषि, उन मतंग ऋषि के ऊपर भी जब गिरे। वो जब तपस्या करते हुए उनके शरीर के ऊपर जब एक असुर के रक्त की धाराएं गिरी, तो उनको बहुत क्रोध आ गया, और क्रोधवश उन्होंने एक श्राप दे दिया कि जो भी इस आश्रम के 1 कोस मतलब 8 मील के डिस्टेंस में जो भी अगर आएगा, जो भी नहीं मतलब जिसने, जो इसका कारण है ये रक्त की धारा इधर गिराने का, उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। वाली को जब ये समाचार प्राप्त हुआ, वाली ने जाकर मतंग ऋषि से काफी क्षमा याचना करने की प्रयत्न किया, लेकिन मतंग ऋषि ने उनको क्षमा नहीं दी थी। सुग्रीव ने कहा कि इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गया, कि मैं ये जानता था कि वाली अब यहाँ पर नहीं आएगा, वो मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि वो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर शांति से बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ से कहीं हिलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं भी जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा।
अब भगवान रामचंद्र सुग्रीव को बताते हैं कि सुग्रीव तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस वाली का वध करूंगा और तुमने जो भी कुछ खोया है उसकी प्राप्ति मैं तुमको करवाऊंगा। सुग्रीव जो था, सुग्रीव को भगवान के बारे में सब कुछ हनुमान जी ने बता दिया था। स्वयं भगवान ने भी अपने बारे में सुग्रीव को सब कुछ बताया था, लेकिन सुग्रीव के मन में इतना भय था कि उस भय ने शंका को जन्म दिया था। देखो, दिस इज अमेजिंग साइंस, यू नो, कि अपने मन में शंका कब उत्पन्न होती है या शंका को जन्म कब होता है हमारे मन में, जब हमारे मन में किसी बात का भय हो, वो भय शंका को उत्पन्न करता है। और ये शंका इतनी भयंकर होती है कि भगवान के ऊपर भी डाउट करवाती है। सुग्रीव ने भगवान के ऊपर भी शंका की, भगवान की शक्ति के ऊपर भी शंका की सुग्रीव ने, क्योंकि भय था उसको, अपने मृत्यु का भय होने की वजह से उसने भगवान के ऊपर से, देखो भगवान के ऊपर शंका करना ये महाभयंकर पाप है, यू नो, इट इज अ बिग बिग ऑफेंस। हम लोग जानते हैं, रामायण की शुरुआत में हमने सती माता की कथा सुनी थी कि सती माता ने भी भगवान के ऊपर शंका की थी कि क्या ये सच में भगवान है, और क्या हुआ, उसके फलस्वरूप उनको अपने शरीर को त्यागना पड़ा। सो डेंजरस एक्चुअली। अब ये सुग्रीव जो है ये उसी फेज में से जा रहा है, उसको भी भगवान के ऊपर शंका है। उसने भगवान से पूछा कि अरे भगवान, ये वाली इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, मैंने आपको वाली के जितने भी करतूत है ये सब समझाए हैं, क्या आपको लगता है आप सही में उसको मार सकते हो? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है? भगवान राम ने कहा, डाउट क्यों करते हो, मैंने बताया ना तुमको, खरदूषण को मारा है, ताड़का का वध किया है, अरे इस धनुष को जो कोई उठा नहीं पाता था उसको मैंने भंग किया है। तो सुग्रीव ने कहा, हाँ भगवान पता तो है, लेकिन फिर भी डाउट है मुझे, फिर भी देखो, ये शंका का प्रभाव होता है। तुम सब बताओ, जब किसी के मन में शंका आती है ना, तुम शास्त्र के द्वारा उसको समझाओ, तुम हर प्रकार से उसको समझाने की चेष्टा करो, लेकिन उसको कभी समझ में नहीं आता है। ये शंका इस प्रकार से हमारे जो बुद्धि है उस बुद्धि को पूरी तरह से हर लेती है। लेकिन डर इस बात का होता है कि अगर शंका का निवारण नहीं होता है ना, तो उससे अपराध होता है। भक्त, हमको एज डिवोटीज ये सीखना चाहिए कि शंका जो होती है, शंका का निवारण बहुत आवश्यक है। एंड हम लोगों को दक्ष रहना चाहिए कि हमारी जो शंका है वो कभी अपराध को जन्म ना दे, क्योंकि अपराध करने से हमारी ही भक्ति विनाश हो जाएगी। सुग्रीव के मन में जब शंका आई तो सुग्रीव ने भगवान से कहा कि भगवंत, मैं जानना चाहता हूँ, आपकी शक्ति देखना चाहता हूँ। वाली ने आप मेरे साथ वहां चलिए जहां पर इस दुमदुभी की अस्थियां वहां पर पड़ी, अस्थियां नहीं, हड्डियां वहां पर पड़ी हुई है। इतनी विशालकाय हड्डियां है कि आज भी उन हड्डियों को अगर आप देखोगे तो एक पर्वत दिखाई देता है। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि ठीक है, चलो मुझे वहां पर लेके चलो। तो जब वो वहां पर गए तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान, वाली ने तो इसको 4 कोस दूर फेंका हुआ था, क्या आप इनको हिला पाओगे? तो भगवान रामचंद्र ने अपने पैर का जो नाखून है वो नाखून से उसको छुआ, और छूते ही वो जो हड्डियों का जो पूरा ढेर था वो 10 कोस दूर फेंका गया। ये भगवान की शक्ति देखने के बाद भी सुग्रीव की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। उसने कहा कि भगवान, देखो और संकोच करता है, वाल्मीकि रामायण में बताया है, सुग्रीव भगवान से पूछता है कि भगवान देखो, वाली ने जब ये कार्य किया था तब तो वो जीवित था, उसके अंदर हड्डी मांस सब कुछ था, और इतना ही नहीं, वाली पूरा युद्ध कर चुका था, थक चुका था, और पूरे दिन की थकान मिटाने के बाद उसने ये युद्ध किया था, और उसके बाद उसने इतना 4 कोस दूर फेंका था। भगवान, आप तो बहुत फ्रेश हो, अभी खाए हो, हमारे मस्त फीस्ट खाया है आपने, फीस्ट खाकर आप मेरे साथ डायरेक्टली इधर आए हो, थके भी हुए भी नहीं हो, और इसके तो हड्डी मांस भी नहीं बचे हैं, सिर्फ उसकी सॉरी, इसका तो मांस, फ्लैश, खून भी नहीं बचा है, सिर्फ हड्डियां बचे हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने इनको 10 कोस दूर फेंका है। एक काम कीजिए, चलो मैं आपको दूसरी ओर लेके जाता हूं, और फिर उनको 7 साल के पेड़ थे, 7 साल ट्रीज,
और तब उन्होंने कहा कि बाली का जो वक्षस्थल है, चेस्ट, इतना शक्तिशाली है कि ये जो पेड़ है, साल का पेड़ जो है, उसकी शक्ति के बराबर है। और वाली की इतनी शक्ति होती थी कि वो एक बाण से एक पेड़ को भेद देता था, तो 7 बाणों से वो 7 पेड़ों को भेद सकता था, इतनी शक्ति वाली में थी। क्या भगवान आप भी 7 बाणों से 7 पेड़ों को भेद सकते हो? तब भगवान रामचंद्र ने अपने तीर में से एक बाण निकाला और उस एक बाण से भगवान रामचंद्र ने उन 7 पेड़ों को गिराते हुए वो नीचे के लोकों में प्रवेश करता है। वहां से 7 लोक में प्रवेश करके वो फिर से बाहर आके भगवान के तुनीर में जाकर बैठता है। जब इस प्रसंग को जब सुग्रीव देखता है, तब सुग्रीव के मन में एक प्रकार की सांत्वना आती है कि हाँ, ये जो मित्र मैंने चुना है शायद योग्य है, ये जरूर मेरी मदद कर पाएगा। और तब वो भगवान से क्षमा भी मांगता है कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी परीक्षा ली है, लेकिन इसके पीछे मेरा भय था, इसके पीछे मेरी शंका थी, आप कृपया करके इसको क्षमा कर दीजिए। ओके, भगवान की परीक्षा परशुराम जी ने भी ली थी। जब सीता का स्वयंवर समाप्त होने के बाद भगवान की परीक्षा लेने के लिए परशुराम जी आए थे, तब परशुराम जी को भी भगवान ने उनकी जितनी भी तपस्या थी, उस तपस्या को भगवान ने नष्ट कर दिया था जब वो भगवान की परीक्षा लेने आए थे। भगवान की परीक्षा लेना ये बहुत बड़ा अपराध होता है, हमको ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। अब सुग्रीव ने तो भगवान की परीक्षा ली है, इसके फलस्वरूप सुग्रीव को क्या प्राप्त होगा, ये हम लोग अगली बार जब रामायण की कथा करेंगे उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली जब भगवान की सुग्रीव के साथ भेंट होती है, वहां से किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है, अरण्य कांड खत्म हो जाता है। हम लोगों ने किष्किंधा कांड ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अगले बार हम लोग वाली का वध और वाली के वध के बाद सुग्रीव द्वारा सीता माता को ढूंढने का जो प्रयोजन है, जो भी प्रयत्न है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हम लोगों ने जो भी चर्चा की, एक्चुअली आज हम लोगों ने काफी लेसन्स के ऊपर चर्चा की थी। जटायु के इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा करते वक्त हमको सक्सेस प्राप्त हो या फेलियर प्राप्त हो, लेकिन भगवान हमेशा उनकी कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। फिर शबरी की कथा के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों को नित्य गुरु के ऊपर, गुरु की जो बात है उसके ऊपर संदेह नहीं करना है, उसके ऊपर श्रद्धा रखते हुए अगर रोज हम लोग इस तैयारी में रहेंगे कि आज भगवान मुझे लेने आएंगे, तो हमेशा हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। वी विल नेवर बी कॉट अनप्रिपेयर्ड इन आवर लाइफ। हनुमान जी के इसमें हम लोगों ने लेसन लिया कि किस प्रकार से हम लोग जब अपने असली ओरिजिनल जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको भगवान के सामने प्रकट करेंगे, मतलब एक दिखावा नहीं दिखाएंगे, तो तब भगवान भी उनकी कृपा हम पर बरसाएंगे। और सुग्रीव की कथा से हम लोगों ने ये सीखा है कि जो शंका, भय, पहले तो भय जो है किसी भी बात का भय हो सकता है। सुग्रीव के केस में उसको मृत्यु का भय था। हम लोगों को अलग अलग प्रकार के भय होते हैं, तो भय जो होता है ये शंका को उत्पन्न करता है और शंका से अपराध की भावना उत्पन्न होती है और अपराध का फल पतन होता है। ये हम लोगों ने सीखा है। सो ऐसे कुछ लेसन आज हमने सीखे हैं। किसी को कोई प्रश्न है जो भी हमने चर्चा की उसके? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि शंका नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, और वो भय से उत्पन्न होता है, तो मतलब ये जो चीज है ये माइंड मतलब हमको करवाती है ना, मतलब भय, फियर या डाउट। यस तो नहीं करना मतलब हम मे बी एक्सप्रेस नहीं,
करेंगे वो हम कंट्रोल कर सकते, बट जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उसको फिर कैसे? देखो, भय आएगा, हमारा तो स्वभाव है, राइट? बाय नेचर देयर विल बी सिचुएशंस जो हमारे अंदर भय उत्पन्न करेंगे, और जब भी भय उत्पन्न होगा तो शंकाएं उत्पन्न होंगी, राइट? ये शंका का जो स्वरूप होता है ये अलग अलग प्रकार से होता है, या तो लो कॉन्फिडेंस होता है, या दूसरे के प्रति डाउट होता है, या ये सब इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म। शंका अपने बारे में भी हो सकती है या दूसरे के बारे में भी हो सकती है। जब हम लोग ऐसे प्रसंग सुनते हैं, जैसे सुग्रीव का प्रसंग है, या सती माता का प्रसंग है, या परशुराम जी का प्रसंग है, तो इसमें से एक बात तो हमको समझ में आती है कि ये जो शंका है, ये शंका जो है ये मेरे पतन का कारण हो सकती है, ओके, या अपराध का कारण हो सकती है। तो ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने वरिष्ठों का संग लेना चाहिए, और उनके संग द्वारा इस भय को दमन करने की कोशिश करनी चाहिए। देन इट विल बी इजी, तो इस प्रकार से हमको प्रयोजन करना चाहिए। अदरवाइज अगर हमको ये पता ही नहीं है कि भय, मेरे मन में शंका जो आ रही है वो भय की वजह से है, और मैं शंका का निवारण नहीं करूंगा तो अपराध हो जाएगा, देन वी विल स्टे इन दैट स्टेट। एंड हमको देखो, गोइंग इन द स्टेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट नॉट विलिंग टू कम आउट ऑफ द स्टेट इज अ प्रॉब्लम। उस स्टेट में से बाहर निकलने की हमको प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और वो कोशिश हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारे जो वरिष्ठ है उनका हम लोगों को सहारा लेना चाहिए, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए, या फिर हम लोग शास्त्र का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसी जो कथाएं हैं इनको पढ़ के भी इनके द्वारा अगर हम लोग समझ सकते हैं और उसमें से बाहर आ सकते हैं तो बहुत उत्तम है, या फिर वी शुड टेक शेल्टर ऑफ आवर सीनियर्स। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, मतलब या जिस पे हमको ट्रस्ट है, यस, इमीडिएट ट्रस्ट है, उनका मतलब सुन के मतलब निवारण निकालना चाहिए। नॉट जस्ट इमीडिएट ट्रस्ट, वो पर्सन ट्रस्टवर्दी इज वन थिंग, लेकिन वो पर्सन शुड ऑल्सो बी केपेबल ऑफ गाइडिंग यू। ऐसा ना कि ते मराठीत आहे ना, ढवळ्याला बांधला पवळा वान नाही तो गुण लागला, कि तुम्हारे साथ साथ वो और शंकाओं को आग फैला रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे रावण के ट्रस्टवर्दी पीपल, उन्होंने रावण को और उकसाया। हाँ, सो ट्रस्टवर्दी पर्सन शुड ऑल्सो बी ए एलिजिबल पर्सन। ओके। Yes. But the important thing that I will take over here is कि being in the state of fear is not a problem, but staying in that state of fear is a problem. Staying is a problem. I don't want to stay there. मैं उधर जाऊंगा लेकिन उधर से मुझे बाहर भी निकलना है। ठीक है माता जी? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यस हरे यस कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था। वो आप बोल रहे थे कि हम परीक्षा नहीं लेना चाहिए, दैट इज ऑब्वियस दैट कि भगवान का हम परीक्षा नहीं लेना, लेकिन हम ऐसे मतलब कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम ऐसे अपराध कैसे कर सकते हैं उसके केस में परीक्षा ले। जनरली हम तो भगवान का परीक्षा नहीं, हम वी हैव दैट, मतलब हमें पता है कि ही इज अ सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, तो हम तो उसका कुछ मतलब सोच भी नहीं सकते कुछ लेने का। लेकिन हम कैसे ये अपने इसमें मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन ये कैसे फिट होता है अपने इसमें, वो समझ में नहीं आया मुझे। अपने इसमें बेसिकली कैसे होता है, लाइक भक्तों के इसमें कैसे होता है? हाँ, भक्तों के केस में कभी कभी हमारे मन में किसी प्रकार से कोई भय उत्पन्न हो जाता है किसी भक्त के प्रति, ओके ओके, एंड वो भक्त के प्रति जब भय उत्पन्न हो जाता है तब क्या होता है, देन यू विल, उस भक्त की हर क्रिया के ऊपर तुमको डाउट आना चालू हो जाता है। You will start doubting all the activities that devotee is doing. And इसमें प्रॉब्लम उस भक्त को नहीं होता है, प्रॉब्लम हमको होता रहता है जो हमको समझ में नहीं आता है। एंड उस प्रॉब्लम के वजह से, ये डाउटिंग नेचर के वजह से क्या होता है कि हम लोग ये समझ में नहीं पाते हैं कि इसके वजह से मेरा खुद का पतन हो रहा है, आई एम गोइंग डाउन, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड।
ओके तो एंड इसका एक सिंपल थिंग आई विल टेल यू, यू नो सर्टन साइंस क्या होता है। सिंपल साइंस ये होते हैं कि अब मेरे को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं रहता है, या फिर मुझे लगता है कि यू नो ये सब सेवाएं वगैरह अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई विल जस्ट डू इट दिस वे और दैट वे, यू नो। वो जो पहले का जो उत्साह था, वो जो पहला आनंद आता था, वो जो पहला वो सब मेरा निकलना चालू हो जाता है। These are certain signs. Basically, whenever there is negativity, na, you will start experiencing that negativity in your own life only. Okay? कि हमको ही लगता है कि अभी वो मजा नहीं आ रहा है। जब वो फीलिंग आना चालू हो जाए तो हमको ये समझना चाहिए कि this is not because of someone else, but this is because of my own self. Okay? तो इसीलिए इस तरह से हमको बचना चाहिए, you know. See, this is the lesson that we learn, you know. शास्त्र में of course भगवान राम और सुग्रीव की कथा है या सती माता राम की कथा है, that is fine. लेकिन इससे मुझे क्या सीखना है? इसीलिए जो मेरी मन में अगर किसी भक्त के प्रति कोई शंका आई है या किसी भक्त के प्रति कोई डर उत्पन्न हुआ है, तो उसका निवारण करना बहुत आवश्यक है। ओके एंड उसके निवारण के लिए या तो मैं शास्त्र का सहारा ले सकता हूँ, या मैं गुरु का सहारा ले सकता हूँ, या मंदिर के यू नो देयर आर बहुत वरिष्ठ भक्त है मंदिर में, जैसे हमारे राधेश्याम प्रभु भी है, ही इज आल्सो वेरी एक्सेसिबल। अगर आप कभी भी ऐसा डाउट आता है, यू नो, you can directly write a letter to Radhesham Prabhu with your doubts and I am telling you he will always respond to you. तो आप you know इन ये जो ग्रेट पर्सनालिटीज है इनका शेल्टर लेना चाहिए, इसका लाभ हमको अपने जीवन में लेना चाहिए, सो दैट हम उस परिस्थिति से बाहर निकले, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत जरूरी है टू कम आउट ऑफ दैट स्टेट। ओके भाई, ठीक, यस ओके भाई, थैंक यू भाई। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? और हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रभु जी। दंडवत। यस प्रभु। जो हनुमान नहीं, बाली और रावण के बीच में जो दोस्ती हो गई, हाँ, तो दोस्ती होने के बाद फिर ये लोग मेरा तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारा मैं कर सकता हूँ, जो बोलते हैं। तो बाली तो काफी शक्तिमान था, तो ऐसा ये करने की क्या जरूरत पड़ी उनको? शक्तिमान था, लेकिन कैसा है कि जो लालच और काम भावना जो होती है ना, उसने बड़े बड़े शक्तिमान लोगों को यू नो जमीन की धूल चटाई है। यू नो प्रभुपाद आल्सो सेड, प्रभुपाद टॉक्स अबाउट जूलियस सीजर। प्रभुपाद यू नो कभी कभी बताते थे कि जूलियस सीजर जो था ये रोम का एक टाइम का कमांडर था, राजा ही था, ही वाज एज गुड एज द किंग। इतना शक्तिशाली था, उसने पूरा यूरोप पूरा एक प्रकार से जीत लिया था, लेकिन उसको ऐसे जूलियस सीजर को वश में करने वाली एक क्लियोपैट्रा थी, एक स्त्री ने उसको पूरे अपने वश में करके पूरा जूलियस सीजर का पूरा उधर से ये हो गया था। तो ये जो काम होता है, ये जो भावनाएं होती है, इच्छाएं जो होती है, ये अच्छे शक्तिशाली व्यक्ति को कमजोर बना सकती है। जैसे रावण भी बहुत शक्तिशाली था एक तरह से। भले हम लोग ये 2-3 प्रसंग सुनते हैं रावण के बारे में, जैसे वाली ने उसको ये किया था, या सहस्त्रबाहु ने रावण को हराया था, या फिर हम लोग बलि महाराज की भी कथा सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा रावण को कोई परास्त नहीं कर पाया था। रावण ने के अंदर भी बहुत शक्ति थी, और उस शक्ति के साथ अगर रावण एक धर्म का आचरण करता ना, तो रावण का मृत्यु असंभव था, वो कभी मारा नहीं जाता। लेकिन उसके अंदर शक्ति होने के बावजूद ये जो गलत इच्छाएं और कामनाएं थी, उसी की वजह से। सो ये जो होते हैं ना, जब ऐसी इच्छाएं कामनाएं होती है, तो उसके वजह से देन व्यक्ति गलत संग कर बैठता है, या गलत
मित्रता कर बैठता है या गलत निर्णय लेता है, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है प्रभु जी? ठीक है बच्चे। यस। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। जस्ट एक नोट कीजिए, मुझे मंदिर से एक अलग सेवा प्राप्त हुई है जिसकी वजह से मुझे भक्ति शास्त्री सिखाना है भक्तों को, तो वो मुझे हर सैटरडे को करना पड़ेगा शाम को। इसलिए मैं अभी हफ्ते में हर शुक्रवार को ही हम लोग रामायण करेंगे। शनिवार के दिन मेरा एक दूसरा क्लास रहता है, टीच करना है मुझे भक्ति शास्त्री का, तो उसके लिए मैं जाऊंगा, तो उस वजह से मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगा शनिवार के दिन, लेकिन हर शुक्रवार को हम लोग रामायण कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। थैंक यू।